स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। तो आज का टॉपिक होने वाला है, क्या आप इंग्लैंड आके अपनी फ़ीस निकाल पाओगे? तो इसका आंसर है यस। अगर आप हार्ड वर्क करोगे और सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे, दिमाग से चलोगे, तो आप फ़ीस निकाल पाओगे। अदरवाइज़ आपने सिर्फ ये सोच के चलोगे कि सिर्फ पैसा कमाना है, तो नहीं होगा वो। तो पैसा कमाना वो रास्ता अलग होता है, और एक कॉलेज के साथ साथ बाकी पार्ट टाइम जॉब करके और उसके साथ साथ अलग आप कर सकते हो फुल टाइम भी। जब आपकी छुट्टी आती है, कॉलेज की तरफ से छुट्टी होती है, तो वैकेशन के टाइम आप फुल टाइम कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। बाकी अगर आते ही आप जॉब बिल्डर के साथ जाते हो या फिर कैश इन जॉब ढूंढते हो, तो आपका वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे विंटर में मोस्टली यहाँ पे इतनी सर्दी होती है और वेदर जो कंडीशंस होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है इंग्लैंड में। कभी स्नो होती है, कभी बरसात होती है, कभी हवाएं चलती है खूब से, तो वो काम पूरे पूरे वीक बंद रहता है कभी कभी। तो उसमें अगर आपके पास ये मानो कि एनआई की जॉब नहीं है, जैसे आप KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये बाकी छोटी छोटी रेस्टोरेंट की जॉब्स है, वो बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए, आपके खर्चे निकालने के लिए और आपका सेविंग करने के लिए। इवन आपकी सेविंग भी हो जाती है। मानो अगर आप 20 घंटे कर रहे हो और आपको अभी मिनिमम वेज है यहाँ पे 11 पाउंड के हिसाब से अगर आप 20 घंटे करते हो, आप मानो 2 दिन भी कर लो, आप 9 घंटे की शिफ्ट ले लो, आप सैटरडे संडे करते हो, सैटरडे संडे करने से ही आपके बाकी 5 दिन बच गए। तो उन 5 दिन में बाकी और जो काम है फिर आप वो कर सकते हो। आते ही अगर आप ये सारे रेस्टोरेंट में अप्लाई करते हो और आपको जॉब मिल गई, मैकडी में ईजिली जॉब मिल जाती है, मैकडी में सबको जॉब मिलती है। तो मैकडी में अगर आप अप्लाई करते हो या KFC में अप्लाई करते हो या सबवे में अप्लाई करते हो, तो आपके महीने के सिर्फ 2 दिन से आपके 800-900 पाउंड कहीं नहीं गए। आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया, फीस भी निकाली, सब कुछ किया। तो उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप दूसरा ये है कि अपना बेस बनवाए, कौन सा? सिक्योरिटी वाला। अगर आपने सिक्योरिटी का बेस बनवा लिया तो आपकी लाइफ और ईजी हो जाएगी। सिक्योरिटी में आप यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं, समर में कॉन्सर्ट होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे आप लोगों की या फिर किंग्स और इनकी रैलियाँ निकलती हैं इनकी अलग अलग सिटीज़ में। तो कुछ इवेंट्स होते हैं, तब बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम आप लोगों के पास ये मान के चलो कि 12-12 घंटे, 15-15 घंटे की शिफ्ट होती है, और वो भी 10-11 पाउंडिंग, वो भी कैश में। आप मान के चलो कितना, अब 12 घंटे से कितना, अगर आप 2 दिन भी लगाते हो वीक में, तो आप मान के चलो कि आपका महीने का 1600-1700 पाउंड कहीं नहीं गया। 1600-1700 पाउंड में आप देख लो क्या क्या कर सकते हो। अपनी 5 महीने के अंदर आप फीस भी निकाल सकते हो, अपने लिए थोड़ी सेविंग भी कर सकते हो, खर्चे भी निकाल सकते हो। बहुत सिस्टमेटिक चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप आते ही अगर आप पैसों के पीछे भागोगे, जैसे बिल्डर के पास भाग गए, वहाँ उसके साथ लग गए काम पे, वो शुरू में आपका ठीक है, हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे जैसे फिर बाद में आपका चेंज होगा, वेदर कंडीशन चेंज होगी, फिर आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो उस दौरान आपके पास जॉब नहीं रहेगी, पूरा वीक यहाँ पे बरसात होती है और काम भी नहीं होता है। तो सबसे इजी जो है ये है कि आप आते ही मैकडोनल्ड या KFC या सबवे में अप्लाई करें, 20 घंटे आप उधर करें, बाकी अपना सिक्योरिटी बेच बनवाएं, और बाकी कोई भी रेस्टोरेंट पे कहीं भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। लेकिन एनआई की आपके पास जॉब होनी चाहिए, इससे आपका ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ये एक रीज़न है। तो आप, मेरा मानना ये है कि ये यहाँ से निकलेगी फीस और निकल जाएगी इजीली, अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे अपनी लाइफ को। तो और हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए इंसान को, ताकि वो आगे जाके अपना जो है घर से पैसा ना मंगाना पड़े और सब चीज़ें जो है उसके हाथ में जाए। तो आते ही आप पैसों के पीछे न भागो, सारे ये काम की एजेंसी के साथ रजिस्टर हो जाओ आपके साथ। और बाकी सारी जॉब्स है, लोग करते हैं कैश में। आपके पास दूसरा, इसको तीसरे ऑप्शन में रखो, बिल्डर के साथ जाना है किसी के साथ, तो वो रूफिंग है, और वो काम इतना सेफ भी नहीं है, बहुत सेफ नहीं है। अगर आपने अपनी कॉलेज करनी, उसके बाद 2 साल यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, बहुत है वो। अगर आप वो स्टडी आज कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको बहुत इजीली यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जॉब्स है, बाकी सेक्टर में सारी जॉब्स है। आप कहीं भी फिर बाद में अगर मैकडोनल्ड में आप या KFC में कहीं भी आप फुल टाइम बाद में अगर होते हो, तो आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज, उसमें मैनेजर बन सकते हो। तो ये है, बस ये है कि आप पैसों के पीछे ना भागो। आते ही बिल्डर के साथ काम पे नहीं भागना आपने। आते ही अगर आप पैसों के पीछे भागो, नहीं, आप थोड़ा टाइम ले, 2 वीक ले, अपना अप्लाई करें, आ जाएगी आपको जॉब। इंटरव्यू आएगा, 1 वीक लग जाएगा आपको इंटरव्यू में,
फिर वो इंटरव्यू आएगा, दूसरे वीक में आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरिफिकेशन होंगे, फिर वो आपको जैसे हो जाएंगे वो आपको शिफ्ट पे बुला लेंगे। तो आपके 2 दिन 3 दिन कहीं नहीं गए, 2 दिन तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो ये है मेरा मानना, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो आपकी फ़ीस निकल जाएगी। और बाकी आप खुद हिसाब लगा लो कितना बनता है 20 घंटे का। अगर यहाँ पे करते हो 11 पाउंड के हिसाब से मिनिमम वेज रहे, तो ये आप करें। मोस्टली अपने नॉर्थ इंडियन जितने भी लड़के आते हैं वो लोग करते ही नहीं है। जैसे KFC में बहुत कम लड़के मिलेंगे। मैंने खुद अपने रेफरेंस पे 5 लड़कों को लगवाया मैकडोनल्ड में, और तब आज वो सब अच्छी पोजीशन पे है, कोई क्रूटनर बन गया है। तो आप खुद देखें तो अच्छी चीज़ है ये। अगर आप इसको लोगे, एक्सपीरियंस भी काम आएगा, आपकी प्रॉपर सैलरी स्लिप भी आएगी। अगर आप यहाँ से अगर दूसरा वीज़ा भी लगवाना चाहते हो, आप यूरोप जाओगे या फिर बाकी कंट्रीज, आप कनाडा जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो वो पे स्लिप आपको बहुत काम आएगी बाद में। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो सब कुछ ईजी होगा। और हाँ, फीस निकल जाती है, ऐसा कुछ है नहीं कि फ़ीस नहीं निकलती। सारे लड़के आते हैं, फ़ीस निकालते हैं, और मास्टर कोई बड़ी बात नहीं। आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस भर के आते हो तो 1 सेमेस्टर और रह जाता है, तो आप उसको यहाँ पे वो 2-2 महीने के अंतराल के अंदर भर सकते हो। आप 2-2 महीने की इंस्टॉलमेंट करा सकते हो, तो उससे इजीली पे हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग अगर कहते हैं कि फ़ीस नहीं होती, ये नहीं होती, तो ये नहीं। अगर बहुत सारे जो है वो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, तो कोई कैलकुलेटेड नहीं है लाइफ को लेके, या किस वे में जाना। किसी को यहाँ पे आते हैं, किसी को कोई बताता नहीं कैसे क्या करना होता है। अगर आप सबको पहले ही पता हो कि अगर ये करना है, 20 घंटे की जॉब मुझे NI पे करनी है, बाकी मुझे बाद में देखना है कौन सा काम क्या किधर मिल रहा है, मैं NI का वो तो करूँ जो मेरा हमेशा के लिए फिक्स जॉब है, ताकि मेरे को घर से खर्चे ना मंगाने पड़े या कभी। और आप मान लो सारा ही काम आप कैश में कर रहे हो, बिल्डर के साथ भाग रहे हो, और उसका काम बंद हो गया, तो आपको घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे, तब तो फिर आपको कॉलेज की फीस भरनी पड़ी। और मान लो वही आपकी NI पे आप जॉब कर रहे हो 20 घंटे, वो आपकी जॉब छूटेगी नहीं, वो आपकी हमेशा ही आपको शिफ्ट मिलती रहेगी उस पर। तो आप मान के चलो उस पर आराम से 800-900 पाउंड तो आपको कहीं गए नहीं। तो आप लाइफ में बस सिस्टमेटिक रहे। और इंग्लैंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। जो लोग कहते हैं यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम नहीं है, वो नहीं है, अगर आप आते ही पैसों के पीछे भागोगे तो भाई साहब यहाँ कुछ नहीं बनेगा। बाकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। हाँ, मैं सारे लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर देना अपनी जॉब, जैसे यहाँ आओ इंग्लैंड में।